हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम निर्देशांक ज्यामिति कर रहे हैं, जिसकी हमने 2 क्लासें ऑलरेडी ले लिए। अब हमारी याद रहेगी तीसरी क्लास। क्लास में क्या 3, क्लास संख्या 3 रहेगी, जिसके अंदर 7वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर मतलब एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब ये एक्स एक्स कोई बिंदु है, इसे बिंदु ज्ञात कीजिए 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। देखो ये करवाने से पहले एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। समझो, देखो एक चीज है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। पहले ये चीज समझो। एक होता है सर एक्स एक्स, एक होता है वाई एक्स। देखो एक्स एक्स का मतलब एक्स का मान दिया नहीं, तो ये होता है एक्स एक्स का मतलब होता है x, 0 और वाई एक्स का मतलब होता है 0, y। ये चीज आपको याद रखनी बहुत ज्यादा है। फटाफट इसको कहीं उतार लो साइड के। 2 क्वेश्चन है, दोनों में करवा दूंगा। एक एग्जांपल में, एक इसका बुक के अंदर है। तो एक्स एक्स का मतलब तो हो गया x, 0 और वाई एक्स का मतलब हो गया 0, y। आपको क्या दिया है कि एक्स एक्स से वो बिंदु समदूरस्थ है। एक्स एक्स का मतलब तो हो गया x, 0 है। कोई दिक्कत है? अब आपको कह रहा है कि समदूरस्थ, क्या बोला मैंने? समदूरस्थ। समदूरस्थ का चित्र कैसे बनाएगा? जैसे मान लो ये कोई चीज है, देखो यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे। समदूरस्थ का मतलब इस तरह, नीचे से मिला मत देना, मिलाने से वो एक हो जाएगा त्रिभुज। तो इस बिंदु से, तो यहाँ एक बिंदु है एक्स एक्स, जिसके निर्देशांक क्या होंगे x, 0। एक बिंदु है 2, -5, 2, -5 और इस बिंदु के निर्देशांक दिए आपको -2, 9। इसको मैं नाम दे देता हूं सर a, b और c। समदूरस्थ मतलब दूरी क्या है? समान है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि AB जो है वो AC के क्या है? बराबर है। AB का जो मान है वो AC के मान के क्या है? बराबर है। अब देखो क्या करोगे, समदूरस्थ का मतलब क्या होगा सर? AB का मान जो है वो बराबर किसके? AC के। तो यहाँ पर वैसे चित्र बनाओ, यहाँ लिख लो A, यहाँ लिखो B बराबर में, और AC यहाँ लिखो AC। क्योंकि नाम क्या दिया? समदूरस्थ मतलब इसकी दूरी के आपस में क्या है? बराबर है। इसके निर्देशांक लिख लो। देखे तो a के निर्देशांक तो कितने हैं? वहां से देखो x, 0, x, 0 और b के निर्देशांक देखो कितने हैं? 2, -5। इसी तरह वापस a के निर्देशांक कितने हैं? x, 0 और c के निर्देशांक है -2, 9। हो गया। अब देखो ये हो गया x1, y1, ये हो गया आपके x2, y2। इसी तरह ये हो गया x1, y1, ये हो गया आपके x2, y2। कोई प्रॉब्लम है? अब क्या करना है? दूरी का सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? दूरी का सूत्र। तो दूरी का सूत्र क्या होगा? अंडर रूट में इधर लगेगा इसके लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस साइड में लग जाएगा दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब आप लिखो वैल्यू। x2 का मान कितना है? यहाँ 2, इधर देखो यहाँ लिखो x2 का मान तो यहाँ 2, माइनस x1 का मान कितना है सर? x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -5, ये माइनस का माइनस यही पड़ा है, और y1 का मान कितना है? 0 का स्क्वायर। सेम टू सेम कहानी इधर। वही x2, इस बार x2 कितना है? -2। तो -2 माइनस x1 का मान कितना है? x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना है? 9 माइनस y1 का मान कितना है? 0 का स्क्वायर। आगे देखो, देखें ये क्या हो जाएगा? देखो ये तो अपनी जगह ही पड़ा रहेगा सर। 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 जाएगा, माइनस का 5 यही रहेगा, स्क्वायर का स्क्वायर बराबर। ये कितना हो गया? ये अपनी जगह -2 - x का स्क्वायर, और ये हो गया इधर 9 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट है। जब दोनों तरफ रूट होते हैं तो इस रूट से ये रूट क्या हो जाता है? कट जाता है। भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ वर्क करने में इसकी कोई जरूरत नहीं। इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो रूट से रूट तो हो गया कैंसिल। अब जो बचा उसको लिखो। देखो सर ये अपनी जगह पड़ा है 2 - x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर का बराबर। ये कितना होगा? -2 - x का स्क्वायर, और ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। यहाँ अब एक फॉर्मूला लगेगा दोनों में। कौन सा? a - b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है सर? a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। देखो ये तो मान किसका है, a का, ये मान किसका है, b का। तो a स्क्वायर का मतलब इस 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 गुणा a का मान 2 और इस b का मान कितना हो गया x प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x का स्क्वायर, और ये प्लस 25 अपनी जगह पड़ा है यहाँ पर। इसी तरह ये सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा। यहाँ a का मान होगा माइनस 2 और ये होगा b का मान। a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 गुणा a का मान कितना है सर, माइनस की 2 गुणा b का मान कितना है x प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया x का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 81। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलो देखें, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा करोगे 4x, ये हो गया प्लस का x स्क्वायर प्लस का 25, और इधर ही 2 का स्क्वायर फिर हो गया 4 माइनस में। देखो ये माइनस और माइनस ऑटोमेटिक कितना हो गया प्लस, 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा करोगे कितना हो गया 4x प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 81। अब देखो यहाँ वाली और यहाँ वाली अगर कोई भी संख्या साइन भी सही होना चाहिए, ऐसा नहीं एक साइड प्लस एक साइड माइनस, नहीं, या तो दोनों तरफ भी माइनस हो या दोनों तरफ भी क्या होना चाहिए प्लस। देखो फिर देखो प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया। अब मेरे ख्याल से कुछ कैंसिल नहीं, तो बचा वो लिखो सर, इधर बच गया 4x प्लस का 25 और उधर क्या हो गया 4x, यहाँ पर ये माइनस का 4x है, देखो ये ना माइनस का 4 और ये हो गया 4x प्लस का 81। इस 4x को उधर भेज देते हैं, 81 को इधर ले आते हैं। देखो सर 25 तो अपनी जगह ही पड़ी थी, ये लो, प्लस का 81 इधर आएगा तो कितना होगा माइनस का 81, इधर ये 4x है और माइनस का 4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गई। देखो ये प्लस माइनस माइनस, तो 81 में से जब 25 चले जाएंगे कितने बचेंगे 56, 81 में से घड़ो देख 11, 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 7 में से 2 गए 5, तो 56 किसके वो भी माइनस के, इधर हो गए 4 4 8x। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब गुणा वाला कहाँ जाता है, क्योंकि इस जो बीच में कौन सा चिन्ह होता है गुणा का चिन्ह, गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है भाग में, तो माइनस 56, यह नीचे आ गया 8 बराबर में x, और 8 के टेबल में 56 आते हैं 7 बार में और माइनस का माइनस, तो x का मान कितना आ गया 7। तो ये निर्देशांक कितने हो गए यहाँ, ये निर्देशांक हो गए माइनस 7 कोमा में 0। तो निर्देशांक क्या हो गए x, x का मतलब क्या हो गया सर, x x का मतलब हो गया x कोमा 0 और x का मान हमें पता है कितना है माइनस का 7 कोमा 0। तो इस तरीके से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन समदूरस्थ नाम से जरूर आएगा। समदूरस्थ नाम, समदूरस्थ का मतलब चित्र ऐसे बनाने, जिसे कनेक्ट मत कर देना। समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है। तो देखो मैंने AB बराबर AC लिख दी, इसके दोनों पॉइंट लीजिए, पर्टिकुलरली मैंने वैल्यू लिख दी और ऐसे सोल्व करता गया। करने पर देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन और पक्का ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन उदाहरण में। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखें ठीक है, अपने अभी जो क्वेश्चन किया है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक आपके जो क्वेश्चन है वो किस में एग्जाम्पल के अंदर है। एक वाई एक्स पर वो बिंदु याद कीजिए, वहां था एक्स एक्स और यहाँ क्या है वाई एक्स। वैसा एक चित्र बनाओ, देखिए पहले सेम टू सेम वैसा ही। ये देखो इस तरह का, इस बार ये है वाई एक्स, इसको नाम दे देते हैं वही ए बी और सी, और एक बिंदु कौन सा है 6,5, यहाँ लिखो सर 6,5, और यहाँ बिंदु आपके सी जो है वो दे रखा है -4,3। सॉरी यहाँ पर बी इसको दिया है, ए इसको दिया है ना, ये दिया है इसको, यहाँ दिया है ए, इसने खुद ने दे ही दिया ए हो गया, और ये आपको दिया है यहाँ बी, और हम इसको कुछ सी मान लेते हैं, ठीक है। और वाई एक्स का मतलब बिंदु क्या हो गया 0,y, बस 3 बिंदु मिलके समदूरस्थ में चित्र ऐसा बनता है। तो ये वाली दूरी इस दूरी की क्या होगी बराबर होगी, वही ताम करना है। वापस लिखो सबसे पहले, हमें पता है कि सिर्फ AC का जो AC जो है वो बराबर होगी किसके BC के, वही लिखो सर ऐसे। सबसे लिखोगे यहाँ C और यहाँ लिखो A, तो C के निर्देशांक तो कितने हो गए 0,y, और A के निर्देशांक कितने ले लिए आपने, A के कितने 6,5 बराबर किसके उसी से CA और CB, यहाँ होगी C और यहाँ होगी B। वापस C के निर्देशांक 0,y और इसके निर्देशांक कितना हो गए -4,3। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए,
कि देखो ये जो दूरी है इस दूरी के आपस में क्या है, बराबर है। आपने ये लिख दी AC और BC, तो यहाँ वैल्यू लिख दी, यहाँ लिख दी, कोई दिक्कत है। अब क्या करूं, वही फॉर्मूला सर, यहाँ इसके लिए यहाँ लग जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस साइड में क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो वैल्यू लिख दो। देखो ये अपने पास वैल्यू किसके है, x1 इसके साथ y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, लिखो सारी वैल्यू। तो अंडर रूट में x2 माइनस, तो x2 का मान कितना है सर 6, x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है y का स्क्वायर इक्वल टू में वही तरीका सर x2 का मान कितना है माइनस का 4, ये माइनस का माइनस, x1 का मान कितना है, यहाँ देखो x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है y का स्क्वायर। करो देखें, 6 में से 0 जाएगा सर 6 का स्क्वायर प्लस ये अपनी जगह ही पड़ा है 5 माइनस y का स्क्वायर। इधर देखो 4 में से 0 जाएगा 4 ही तो बचेगा भाई, 4 में से 0 गए 4, और यहाँ बच गया माइनस 4 का स्क्वायर, और ये है जैसा जैसे पड़ा 3 माइनस y का, दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ क्या है रूट, इस रूट से ये रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। भाई देखो आप कई किताबों में इसको क्या दोनों तरफ वर्ग करें, सीधा कर दो, इस रूट से ये रूट तो कैंसिल, अब जो बच गया वो लिख लो। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ 36, ये हो गया आपके 5 माइनस y का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला वही लगेगा जो पीछे लगा था, कौन सा फॉर्मूला सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया। लिखो देखें, तो यहाँ देखो ये तो मान है a का और ये मान किसका है b का। देखो 36 अपनी जगह पड़ा है प्लस a स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए बी है, तो a का मान कितना है 5 गुणा b का मान कितना है y प्लस बी स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर इक्वल टू, लगा दिया। अब यहाँ लगेगा 16 का अपनी जगह पड़ा है प्लस ए स्क्वायर का मतलब यहाँ ये ए का मान है और यहाँ इसका मान किसका है बी का, तो ए स्क्वायर का मतलब तो कितना हो गया सर 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है वाई प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगे और हमने कुछ नहीं किया। अब इसको सोल्व करो, तो ये हो गया सर 36 प्लस 5 का हो गया 25 माइनस 5 दूनी 10 वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब देखो कुछ सेम टू सेम काट दे, देखो 16 और 9 25, से इधर 25 हो गए, और हो सका तो इनको जोड़ के भले ही कर लो, कैसा करना था वैसे कर लो। देखो पहले काट दे, देखो वाई स्क्वायर इधर भी और वाई स्क्वायर इधर भी कट गया। अब देखो ये कितने हो गए 30 40 50 50 और 6 और 5 कितना हो गया 12 53 या 63 61 होगा, ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा ना। देखो 30 20 50 सर और 6 5 11 50 61, और ये हो गया 10 वाई, और इधर कितना हो गया 16 9 25 माइनस 6 वाई। सेम सेम को पास लिए तो इसको उधर ले जाते हैं ताकि ये बड़ी संख्या उधर चल जाएगी। बाकी देखो 61 प्लस का 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 माइनस का 6 वाई है इधर, प्लस का 10 माइनस का 10 उधर जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का 10 वाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो 61 में से 25 घटो तो 11 में से 5 जाएगी 6, बच गए कितने 5, और 5 में से 2 जाएगी कितनी बचेगी 3, और ये बराबर में देखो 10 में से 6 गई कितनी गई 4 वाई, और गुणा वाला कहाँ आ जाता है भाग में, तो 36 में जब 4 का भाग दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ 9, y का मान कितना आ गया 9 आ गया 9। अब देखो हमें x x चाहिए, तो 0, y मतलब 0, 9 निर्देशांक है, तो वो निर्देशांक क्या होगा निर्देशांक 0, y मतलब हो गया 0, 9। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है कैसे करना है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और उतारो देखो फटाफट।
ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लिया था और उससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी देख लिया जो आपके एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी, ये क्या कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दो बिंदु दे रहे हैं, एक p है जो है 2, -3 और एक q है जो है 10, y की, और दूरी दे रखी है 10। ध्यान रखना, दो बिंदु दिए हैं, इसने क्या क्या दिए, एक बिंदु p दिया है। ये क्या कह रहे हैं, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर है आपके 8, एक बिंदु P है, उसका निर्देशांक कितना दिया है 2, -3, एक Q है, उसके निर्देशांक दिए हैं 10, y, और आपको दूरी दी है। ध्यान रखना, इस बार दूरी कितनी दी है 10 मात्रक दी है। एक चीज ध्यान रखना, यहां से कभी भी कोई चीज गायब मिलती है ना, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज जरूर मिलती है। यहाँ दूरी दे दी, देखो यहाँ y गायब था, कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है, दूरी वाला लगाओ। देखें, इसको ऐसे पहले बना लो सर, ये लो, यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ बिंदु Q है, इसके निर्देशांक कितने हैं 2, -3 है, और इसके निर्देशांक है 10, यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो लिख दिए P के लिख दिए, Q के लिख दिए, और ये बीच की दूरी आपको दे रखी है 10। अब वही फॉर्मूला लगो, तो दूरी PQ बराबर फॉर्मूला वही अंडर रूट में क्या आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लिख दो, ये मान तो किसका होता है सर x1 y1, ये मान हो गया x2 y2। देखो इसका मान तो कितना दे दिया 10, लगाओ रूट। अब देखो x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है सर y माइनस y1 का मान कितना है। ये ध्यान रखो माइनस में ना, इसको ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख दिया करो ताकि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सीधा लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस फिर आगे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 10 बराबर में वही लिखो सर अंडर रूट में 10 में से 2 ज्यादा कितना बचता है 8, तो ये हो गया आपके 8 का स्क्वायर, ये हो गया y माइनस माइनस +3 का स्क्वायर। अब हमें रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए हम वर्ग काम में लेते हैं, क्या लेते हैं वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो, देगा तो इधर भी वर्ग कर दो सर, ये कर दिया वर्ग, और उधर भी वर्ग कर दो इस पूरे पे। 8 का स्क्वायर तो वैसे 64 लिख दूं, प्लस y +3 का स्क्वायर है, इस पूरे पे क्या कर दो वर्ग कर दिया वर्ग। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट तो पूरा कैंसिल हो गया, अब जो बचा वो लिख दो। तो 10 का स्क्वायर तो कितना हो गया सर 100, ये बच गया 64, ये बच गया प्लस y +3 का स्क्वायर, 64 को इधर ले आओ तो 100 माइनस का 64 बराबर में y +3 का स्क्वायर। 100 में से जब 64 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 36, कितने बचेंगे 60, 30, 90 और 100 बराबर में y +3 का स्क्वायर। अब आपको एक चीज पता होगी, जब इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा रूट, साथ में लग जाएगा प्लस और माइनस, तो इसके ऊपर लगेगा तो ये हो जाएगा 36, आगे लग जाएगा प्लस और माइनस बराबर में y +3। 36 किसका होता है सर +-6 बराबर में y +3। अब क्या करो, ये प्लस का 3 है, किधर आ जाएगा इधर आएगा तो माइनस का 3, क्योंकि जब संख्या को बराबर के इधर उधर करते हैं किसी भी संख्या को तो प्लस वाली हो जाती है माइनस में कन्वर्ट, और माइनस वाली किस में हो जाती है प्लस में। तो प्लस की 3 इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो +-6 ये तो ये है, क्यों प्लस माइनस क्यों लगा, जब रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है, तो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर y। अब यहाँ 2 स्टेप बनेंगे, यहाँ कितने स्टेप बन जाएंगे 2, ऊपर कर देते हैं, एक तो एक बार प्लस लिखना है तो y बराबर एक बार तो यहाँ क्या लिखना है सर प्लस का 6 और माइनस का 3, और एक बार y बराबर इधर कितना लिखना है माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस का 3। देखो 6 में से 3 जाएगा 3, तो एक तो y का मान यहाँ तो क्या हो सकता है यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 6 3 कितना हो गए 9, दोनों का आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा माइनस। तो इस तरह y का मान यहाँ 2, अगर आप एक भी करके आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वापस देखो क्या किया, इसने 2 बिंदु दिए, बीच की दूरी दी, दूरी वाला सूत्र लगाना है, दूरी की जगह दूरी की वैल्यू लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख के सोल्व करते जाना।
8 का स्क्वायर 64 हो गया। हमें यहाँ पर वर्क क्यों किया, क्योंकि हमें इस रूट को हटाना था, और रूट को हटाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। स्क्वायर से ये रूट कट गया, बाकी है वैसे वैसे हमने लिख दिया। 64 को हम लेंगे इधर, तो 100 में से 64 जाएंगे, कितने बच गए 36, स्क्वायर लगा। स्क्वायर हटता है तो इस पे क्या लगता है, रूट। क्या लगता है, रूट। और रूट के साथ क्या लगता है, प्लस और माइनस। तो ये प्लस माइनस 6, तो प्लस का 3 इधर हो गया, तो माइनस का 3। अब एक बार यहाँ प्लस लिखना है, एक बार क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो प्लस प्लस लिख दिया, ये अपनी जगह पड़ी, इसलिए एक बार यहाँ लिख दिया माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएगी 3, और यहाँ माइनस माइनस होता है प्लस, 6 3 कितने के 9 और 5। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे करो, देखें, तब तक इसको उतारो, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर उसके बाद। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन और रहेगा, इसके बाद दोनों हम साथ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि Q जो है वो बिंदु से समदूरस्थ है। वही बात आ गई, समदूरस्थ। और समदूरस्थ में चित्र कैसा बनता है, आप भली भांति परिचित हो। तो एक बिंदु दिया है Q, इस बिंदु का निर्देशांक है 0,1। ये जो बिंदु है वो बिंदुओं P कोष्टक में 5,-3 और R कोष्टक में x,6 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, x लिखा है तो एक तो x का मान ज्ञात करना है हमें, और एक QR और PR भी ज्ञात करने हैं। QR का मान ज्ञात करना है और एक PR का मान ज्ञात करना है। ये अपने क्वेश्चन दे रखे हैं, आदो देखें वापस वही तरीका, उसी तरह वही कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या है, नाम क्या आ गया, समदूरस्थ। और समदूरस्थ में चित्र कैसा बनेगा आपको पता ही है, देखो इधर इस टाइप से। तो यहाँ तो ये बिंदु से समदूरस्थ है, इस बिंदु Q के तो निर्देशांक कितने हैं, 0,1। इसके P के निर्देशांक कितने हैं, 5,-3 PQ, और R के यहाँ निर्देशांक कितने हैं, x,6। वही तरीका, समदूरस्थ का मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के क्या है, बराबर है। तो वही तरीका देखो, QP जो है वो बराबर है QR के। इधर वही तरीका सर, यहाँ लिखो Q, यहाँ लिखो P इक्वल, यहाँ क्या लिखो Q और यहाँ क्या लिखो R। नहीं, QP हो गया, QR हो गया ना, वैल्यू लिख दो। Q की वैल्यू तो कितनी होगी, 0,1, और P का मान कितना हो गया, 5,-3। इस तरह Q का मान फिर देखो वहां से कितना है, 0,1, और R का मान कितना हो गया, x,6। फॉर्मूला लगा दे दूरी वाला, सिंपल सी क्वेश्चन है। एक दो ही फॉर्मूले का मतलब, दो क्या ऐसे 3 समझ लो, लेकिन वो वैसा फॉर्मूला नहीं आ गया, आपको बताऊंगा। 2 फॉर्मूले से अपना काम हो जाता है इस एक्सरसाइज। फॉर्मूला लगो इधर सर, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर में सेम टू सेम इधर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। हो गया, करो देखें। ये तो मान किसका हो गया, x1 y1, ये हो गया x2 y2। इधर ये x1 y1 x2 y2 हो गया। अब देखो वैल्यू लिखो, सारी वैल्यूज पुटअप करने और कुछ नहीं करना है। इधर देखो, देखो x2 का मान कितना है, यहाँ देखो x2 का मान कितना है 5, और x1 का मान कितना है 0। तो ये हो गया सर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -3 माइनस y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। इसी तरह इधर x2 का मान यहाँ कितना है सर x, माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 का मान कितना है 6, माइनस y1 का मान 1 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, कुछ नहीं किया। देखो समदूरस्थ का मतलब ऐसे लिखना है, उसके नीचे दोनों चीजें लिखनी है, फिर फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करना। अब सोल्व करना है। 5 में से 0 जाएगा सर 5 का स्क्वायर, और ये देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 1 हो गया 4, और वो भी किसको हो गया -4 का स्क्वायर बराबर में। इधर देखो x में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, खाली x का स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 5 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब दोनों तरफ क्या लगे होते हैं रूट, तो हम रूट को रूट से काट सकते हैं। तो इधर भी इस रूट से ये रूट हो गया कैंसिल। यहाँ कितना बच गया सर 25,
प्लस 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। देखो दोनों तरफ 25 25 है कि नहीं है, सेम टू सेम, इधर भी 25 है इधर भी 25, तो आप 25 से इस 25 को काट सकते हो। ध्यान रखना 3 सेम होना चाहिए, अगर माइनस होता तो हम नहीं कर पाते। और हो सके तो सबको इधर ले आओ, ये काम करो। 25 और ये 16 कितने हो गए देखो, 20 10 30 40 41 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 25 प्लस 25 इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की 25 बराबर में एक्स स्क्वायर। अब 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6 और 3 में से 16 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटता तो इस पर क्या लगता है रूट, और x का मान कितना आ गया 4, तो x का मान यहाँ कितना आ गया 4, ये आ गया 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, x का मान आ गया 4। अब देखो और भी क्या, एक मान निकालना है क्यू आर का, इस q और r का निकाल लो, एकदम इजी सा है। अब सेकंड ओन चल रहा है, हमें मान निकालना है क्यू आर का, तो यहाँ वही तरीका, यहाँ लिखो q यहाँ लिखो r। तो q के निर्देशांक तो 0,1 है और r का निर्देशांक कितना है 4,6। पहले x था, क्योंकि पहले इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि x की वैल्यू थी नहीं, अब अपने पास x की वैल्यू आ गई है तो x की जगह लिख लो 4,6। कोई फॉर्मूला लगो सर, क्यू आर बराबर में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है देखो, ये हो गया आपके x1 y1 और ये वाली क्या होगी x2 y2। x2 का मान कितना है सर 4 माइनस x1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। देखो 4 में से 0 जाएगा सर 4 का स्क्वायर और 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया। देखो 4 का स्क्वायर को सबको पता है 61 या 16, 61 होता है क्या 4 का स्क्वायर, नहीं 4 के स्क्वायर हो गया 16 और 5 को हो गया 25 और 16 और 25 कितने हो गए आपके 20 10 30 41, ये आ रहा है 41, तो इसका मान निकाल लिया आपने। अब हमें बारी किसकी है देखो, एक और पूछ रहा है पी आर, मतलब इसकी और इसकी, वही निकाल लो। इस बार पूछ रहा है पी आर का, तो यहाँ क्या लिखोगे पी, यहाँ लिख लो आर। पी के निर्देशांक कितने हो गए 5 माइनस 3 और आर के कितने हो गए x 6। तो ये मान वही x1 y1 x2 y2, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल। हो गया यहाँ तक। देखो x2 का मान कितना है सर x माइनस x1 का मान कितना है 5 का, सॉरी x तो है ही नहीं ना, यहाँ x की अपने वैल्यू आ रखी है, कितनी आ रखी है 4 आ रखी है, तो x2 का मान कितना है 4, x1 का कितना 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान ये माइनस 3 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा देखो 5 में से 4 जाएगी 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का क्योंकि माइनस बड़ी थी, और ये हो गए 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। देखो इधर आगे ये कितना हो गया देखो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है 1 ही प्लस 6 3 9 हो गया 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 बराबर में अंडर रूट में कितना आ जाएगा 82। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, ये आ रहा है, ये आ रहा है तो ठीक हो। बताओ देखे फटाफट इसको उतारो, फिर चलते हैं हम अपने अगली क्वेश्चन की, और उतारो देखे फटाफट। हाँ ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु से समदूरस्थ। तो समदूरस्थ नाम तो रट लो, समदूरस्थ होता है क्या है क्या नहीं होता उस चीज का ध्यान रखो, पता चला तो देखो आपको बिंदु कौन कौन सा दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। यहाँ एक बिंदु दिया है आपको, वो बिंदु है x, y। ये जो x, y है जो वो बिंदुओं कौन कौन सा 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। देखो वैसा का वैसा प्रश्न, ये वही बात है, सारी कहानी वैसी चलनी है। एक बार डिजिट चेंज कर लेते हैं अपने 3 6 -3, 4, ठीक है
समदूरस्थ है तो चित्र कैसा बनेगा ये आपको पहले ही पता चल गया सर। इसी तरह दो लाइन मिलाना मत, ध्यान रखना, मिलाने से त्रिभुज बन जाएगा। तो इस बिंदु से ये दोनों अपने क्या है, समान दूरी पे है। तो इस बिंदु के निर्देशांक में क्या हो गया, x, y, और इस बिंदु के एक हो गए 3,6 और एक हो गया आपके -3,4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में आता है और एक एग्जांपल में वो आप अपना करना देखे। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, दे दिया। और समदूरस्थ आ गया, समदूरस्थ मतलब ए बी की जो दूरी ए बी है वो ए सी के क्या है, बराबर, मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के आपस में क्या है, बराबर। तो वही तरीका सर, ए बी का जो मान है वो बराबर है किसके, ए सी के। वो इस तरह दो चित्र बनाओ, एक बनाओ ए बी, इधर बनाओ एक ए सी, ए और सी, ये हो गया आपके ए बी। ए बी के निर्देशांक x, y और 3,6, x, y और ये हो गया 3,6। समझ में आ गई यहाँ तक। और इसी तरह इसके निर्देशांक लिख लो, ए के तो गए x, y और सी की कितना हो गया -3,4। तो इसके निर्देशांक कितना हो गए x, y और इसके निर्देशांक कितना हो गए -3,4। कोई दिक्कत है, वही तरीका। ये हो गया आपके x1 y1 और इसका भाई साहब इधर हो गया x2 y2, x1 y1 और ये हो गया आपके x2 y2। लगाओ फॉर्मूला, देखें क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह इधर लग जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या करना है, वही घिसी पिटी बात, वही वैल्यू लिखनी है, वैसा वैसा काम करना है। देखो देखिए कैसे, ये लो x2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है x, तो ये आ गया आपके 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है सर 6 माइनस y1 का मान कितना है y का स्क्वायर, बराबर में सेम टू सेम कहानी इधर। यहाँ x2 का मान कितना है सर माइनस का 3 माइनस x1 का मान कितना है x का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है y का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ तक। वही लगो, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट तो हो गया कैंसिल। अब बच गया वो लिख दो एक बार। ये देखो ब्रैकेट खुलेंगे नहीं ना, ऐसा कैसे ही रहेगा, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। इधर हो गया -3 माइनस x का स्क्वायर और इधर हो गया 4 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो ऊपर स्क्वायर लगा है तो मतलब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला था सर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। लगाओ देखें, इसमें करो पहले, a का मान ये है, b का मान ये है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इधर देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा a का मान कितने का 3 और b का मान कितना होगा x। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है यहाँ x स्क्वायर। ये तो हमने इसका लगा दिया। अब बारी इस आगे वाली की, इसमें a का मान ये है, b का मान ये, वापस a स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना है 6 और b का मान कितना है y, 6 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b का मान कितना है y, तो ये हो गया आपके y का स्क्वायर बराबर में। यहाँ लगो, इस बार a का मान कितना है, यहाँ ये पूरा a का मान है, ये पूरा किसका है b का, तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया सर -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का बाद में 2 गुणा a का मान -3 गुणा b का मान कितना है x प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर। इसी तरह इसके लिए भी लगाएंगे, चार, देखो चारों में एक ही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ वापस क्या होगा a और यहाँ क्या होगा b, तो a का मान देखो a स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान कितना है 4 गुणा b का मान कितना है y, तो 2ab प्लस b स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना मैंने क्या लिखा है। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चारों में एक ही फॉर्मूला लगे, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला, इस चीज का ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगा है, लगा कि नहीं लगे। देखो आपका मुंह बन गया ये। आगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 और x प्लस एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36, 6 दूनी 12 y
प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया इधर 9 माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 3 दूनी 6x प्लस का एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 4 दूनी 8y प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हमने इसको बस सोल्व किया। देख 2 3 6 6x हो गया, यहाँ 2 चौके 8y कर दे, ये बाकी अपनी जगह पड़े। जो एकदम फोटो कॉपी है इधर भी है उधर भी है उनको सलटा दो, मतलब कुआड़ की लेर मातो भाग दो। आ देखो गुरुजी एक्स स्क्वायर आ गई, ये वाई स्क्वायर हूँ आ वाई स्क्वायर गई, कोई कौन गुरु गई। और देखो प्लस रो नो है, वो भी प्लस रो नो है जा रहा है क्या वो कट गई। एक बात बताओ वो माइनस रो 6x है 8 प्लस रो 6x काट दूंगी ए कटे कौन क्यों 8 प्लस रो चिन्ह है 8 किलो चिन्ह है माइनस, अब बच्चों दिया उतार लो ए गया माइनस रो 6x प्लस 36 माइनस का 12y और उधर क्या बचा देखो 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। वाई वाई एक्स एक्स वालों के एक साइड ले जाओ, बाकियों के ले जाओ एक साइड ले जाओ। देखो माइनस का 6x हो गया, ये प्लस का 6x इधर ले आओ, माइनस का 6x माइनस का 12y इधर पड़ा है और माइनस का 8y इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 8y, उधर देखो 16 तो था ही और प्लस का 36 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 36। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 कितने हो गए सर 12x, वो भी किसके माइनस के, और 12 में 60 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और 12 बड़ी है तो माइनस का 4y, और 36 में से ये घट जाएंगे कितने बच जाएंगे आपके 20, कितना बच जाएंगे 20, और किसके वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ क्या बड़ी है तो माइनस की 20। देखो कॉमन आएगा क्या आएगा सर, कॉमन आएगा 4, यहाँ तक मेरे ख्याल से यहाँ कॉमन आएगा 4, यहाँ अगले यहाँ लिख देता है ठीक है, कॉमन आएगा 4, तो 4 के बाद हम 12 कितनी बार में आते हैं 3 बार में, तो ये हो गया आपके 3x माइनस का 4 के बाद हम 4 आता है एक बार में तो प्लस, और ये माइनस का माइनस 1y बराबर में कितना हो गया माइनस का 20। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, देखो ये गुणा में, गुणा वाला कहाँ चला जाता है भाग में, तो माइनस का 3x माइनस का 1y को केवल y भी लिख सकते हो बराबर में माइनस 20 में भाग दो 4 का, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया 3x y माइनस, ये माइनस का था प्लस का, ये माइनस का ये भी प्लस में बराबर में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कुल मिला के आंसर आ गया 3x प्लस वाई बराबर में 5। ध्यान रखना ये क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। और देखो देखे करो देखे, कोई प्रॉब्लम है करो देखे, फटाफट नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या हो जाएगा अगर आप इसको लाओ तो ऐसा भी कर सकते हो, किताब में कहीं ये भी आंसर है 3x प्लस वाई और प्लस का 5 इधर आएगा तो इसका माइनस का 5, तो देखो किताब में ऐसा आंसर है और आप यहाँ तक भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट देखो नोट डाउन करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।